बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहजी स्टेज पर आते हैं, लाखों का मजमा साकित व जामिद हो जाता, सांस लेने की आवाज भी मदहम हो जाती। लोगों की नजरें शाहजी के सुर्खो सफेद चेहरे पे मरकूज हो जाती। शाहजी मजमे पर एक भरपूर निगाह डालते, खुतबा पढ़ते। इधर शाहजी की जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता, उधर लोगों के सीनों से कुलूब निकलकर शाहजी की मुट्ठी में बंद हो जाते। शाहजी जब इनके दिलों को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी गरमाइश देते तो लोग तड़प तड़प जाते। वो जब चाहते मजमे को रुला देते, जब चाहते हंसा देते और जब चाहते उसी मजमे को एक तहरीक बना देते। अंग्रेजी दौर का एक डिप्टी कमिश्नर कहता है, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की खिताबत के दौरान एक ऐसा वक्त भी आता है कि अगर वो अपने मजमे से कहते कि आग और खून के समंदर में छलांग लगा दो तो पूरा मजमा पलक झपकने में आग और खून के समंदर में कूद पड़ता। वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते थे और लोग उनके इशारों पर जान का नजराना पेश करने को हर दम तैयार रहते थे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी उनकी खिताबत का शाहकार था। जमाना उनकी खिताबत का मोतरफ था। वक्त ने उनकी खिताबत पर तहसीन व आफरीन के सुनहरे फूल निछावर किए। फखरुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं, कादियानियों के खिलाफ उनकी एक तकरीर हमारी पूरी तसनीफ से बढ़ चढ़ कर है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उन्हें हदिया तबरीक पेश करते हुए कहते हैं, मुकर्रर नहीं साहिर है, तकरीर नहीं करते जादू करते हैं। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाहजी इस्लाम की चलती फिरती तलवार है। मौलाना हसरत मुहानी कहते हैं कि वो खिताबत के शाह सवार हैं। मौलाना मौदूदी कहते हैं कि वो अपने दौर के सबसे बड़े खतीब थे। मुख्तार मसूद ने क्या खूबसूरत पैराए में कहा, उन्हें हसरत मुहानी और अबुल कलाम की खिताबत का जमाना नसीब हुआ। उसमें उनके हम सफर तो बहुत थे मगर हम सर कोई ना था। उन्होंने खिताबत को दुनियावी मफादात का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उनकी खिताबत फिरंगी और उसके खुद काश्ता पौधे कादियानियत की सरकूबे के लिए वक्फ थी। वो सारी जिंदगी फिरंगी के तख्त पर जलजले बपा करते रहे और उसके गिरेबान की तारों से खेलते रहे। मिर्जा कादियानी और उसकी अंग्रेजी नबूवत की धज्जियां उड़ाते रहे। अंग्रेज ने कादियानियों को सीमो जर से लाद कर कादियानियों को झूठी नबूवत के किले में तब्दील कर दिया था और उनके सरों पर अपनी संगीनियों का साया कर रखा था। कादियानी अपने मरकज इर्तदाद कादियान में बड़ी तेजी से अपनी झूठी नबूवत की दुकान चला रहे थे। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह को जब कादियानियों की इन खतरनाक सरगर्मियों का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरन कादियान में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया और अपने लाखों जाबाजू समेत फिरंगी और कादियानियों की सारी रुकावटों को तोड़ते हुए कादियान जा पहुंचे। कादियान में एक वलवला अंगेज, आतिशफिशां और तारीख साज कॉन्फ्रेंस हुई। हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्जा कादियानी के जानशीन उसके बेटे मिर्जा बशीरुद्दीन को ललकारते हुए कहा कि फैसला आज ही हो जाता है। तुम अपने बाप की खाना साज नबूवत लेकर आओ, मैं अपने नाना की नबूवत का अलम लहराता हुआ आऊंगा। तुम अपने अब्बा की आदत के मुताबिक याकूतियाँ खाओ, टांक वाइन पी कर आओ, मैं अपने नाना की सुन्नत के मुताबिक जौ की सत्तू खा कर आऊंगा। आओ और अपने अब्बा को एक सही उल अकल इंसान तो साबित करके दिखाओ। मुनाजरा तुम्हारा मेरा इस बात पर है और ये फैसला कुन मुनाजरा होगा। मैं मिल्लत इस्लामिया का नुमाइंदा हूँ। तुम मैदान में उतरो, लखनऊ, दिल्ली या तुम्हारे मरकज कादियान में कहीं भी, जहाँ तुम चाहो। नबूवत के डाकुओं, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम बुखारी के मुकाबले में आओ। हमारे मुकाबले में जो भी आया हमने उसे बिछाड़ा है। तुम अंग्रेज के जिल्लत ख्वार हो और मैं इब्ने हैदर कर्रार हूँ। हैदर ने यहूदियत के मरकज खैबर को उखाड़ फेंका और मैं मिर्ज़ाइयत के मरकज तुम्हारे कादियान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। नाज़रीन करामी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर गरजता रहा, लेकिन बनास्पति नबूवत के किसी कारिंदे को सामने आने की जुर्रत ना हुई। शाहजी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए आंधी बनकर पूरे हिंदुस्तान में फिरते रहे और मुसलमानों को अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हुर्मत और हिफाजत का दर्स देते रहे। हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां शाहजी ने ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद ना किया हो। इसलिए फरमाया करते थे कि मेरी आधी जिंदगी जेल और आधी रेल में गुजर गई। उन्होंने ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 11 साल जेल में गुजारे, लेकिन जेल की सलाखें उनके जज्बे को ठंडा ना कर सकी, बल्कि हर दफा जेल उनके जज्बात में एक नई आग लगा देती और वो जेल से निकलते ही मुसलमानों से कहते,
मैं हैरान होता हूँ कि खुदा ने जिस कौम को आमना का लाल दिया हो, जिसे इमामुल अंबिया, फख्रुर रसूल, बाइस कुल, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मिला हो, उसे और क्या चाहिए। पूरा कुरान, इस्लाम, अहादीस, अइम्मा की मेहनत, ये सजादे, ये तसव्वुफ, ये बस हुजूर ही हुजूर हैं। बीच में अगर खत्म नबूवत पर बाल आएगा तो पूरी इमारत नीचे आ गिरेगी। नाज़रीन करामी, 21 अगस्त 1961 में इस मर्द कलंदर की तारीख वफात है। मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है कि हस्ब तौफीक उनके लिए दुआ करें। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उनके नेक नक्शे कदम पर चलने की तौफीक बख्शे और हमें हक सच के रास्ते पर इस्तकामत नसीब फरमाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।